ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद महिमा बहन। वाह जिंदगी वाह कार्यक्रम में आप सभी पधारे हैं और इस प्रथम सत्र में राजयोग का मुख्य आधार स्वयं का परिचय। सदियों से ये बात कही हुई है कि नो थाई सेल्फ, रियलाइज थाई सेल्फ। अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। बाह्य स्वरूप से व्यक्ति अपने आप को बहुत अच्छी तरह जानता है, वो कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है। उसके बावजूद भी जब ये कहा जाता है कि अपने आप को जानो, तो ऐसी कौन सी बात है जिसको जानने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जान करके फायदा क्या। क्योंकि आज व्यक्ति अपना समय वहीं लगाना चाहता है जहाँ से कुछ प्राप्ति हो, जहाँ कुछ बेनिफिट हो। हम भारतवासी हिंदू धर्म में इतना तो सब कोई जानता है कि इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति है जिसको आत्मा कहते हैं, जो अजर अमर अविनाशी है, शाश्वत शक्ति है। और क्या जानना है। आत्मा का यथार्थ परिचय, वो वास्तविक स्वरूप क्या है, उसको जानना है। क्योंकि उसको जानने से ही हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। महाभारत की बात याद आती है कि महाभारत में अर्जुन जैसा एक वीर योद्धा था जिसने अनेकों युद्ध अकेले हाथ जीते। परंतु जब महाभारत का समय आया तो वो इतना उदास हो गया, निराश हो गया कि उसने अपने शस्त्र छोड़ दिए और बार बार भगवान से विनती करने लगा, मुझे ये युद्ध नहीं करना है। आई डोंट वांट टू फाइट। उस समय क्या कहेंगे, उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। जिसने इतने युद्ध किए हो, वो तो एक्सपर्ट हो गया, तो उसको भय किस बात का था। जो ऐसी मन स्थिति हो गई जिसको आज के युग में कहेंगे डिप्रेशन की स्टेज। भगवान उसके साथ थे, विजय उसकी निश्चित थी। उसके बाद भी ऐसी मनोदशा, तो क्या भगवान पर भरोसा नहीं था। और उस मनस्थिति से बाहर निकालने के लिए भगवान ने सर्वप्रथम ज्ञान उसको कौन सा दिया। श्रीमद् भगवद गीता में दूसरे अध्याय में ही आत्मा का यथार्थ परिचय दिया। और उस यथार्थ परिचय से ही उसके अंदर एक बदलाव आया और धीरे धीरे उसकी मनस्थिति परिवर्तन होने लगी। और 18 अध्याय का ज्ञान पूरा होने तक वो तैयार हो गया, मोटिवेटेड हो गया।
जो 18 अध्याय का ज्ञान भगवान ने अर्जुन को 3.5 घंटे में दिया, ऐसा शास्त्र बताते हैं। यानी 3.5 घंटे के अंदर एक डिप्रेशन वाले पेशेंट को भी मोटिवेट किया जा सकता है। ऐसा ये स्पिरिचुअल नॉलेज है, आध्यात्मिक ज्ञान है, जिसमें भगवान ने क्या सिखाया मोटिवेट करने के लिए? योग सिखाया। गीता का हर चैप्टर योग है। आज दुनिया में लोग योग को बहुत सीमित समझते हैं कि योगा माना एक्सरसाइज, योगा माना आसन्स। लेकिन भगवान ने जब 18 अध्याय का ज्ञान दिया, हर चैप्टर योग है, वहां कहीं पर भी अर्जुन को एक्सरसाइज नहीं सिखाई या आसन लगाने के लिए नहीं कहे गए। इसका मतलब योग का कोई और भाव भी है, और वो है एक आध्यात्मिक भाव, स्पिरिचुअल योगा। राजयोग उसी आध्यात्मिक भाव को लिए हुए है। योग का सरल भावार्थ अगर लिया जाए तो योग माना क्या? योग माना जोड़, संबंध या मिलन। जिस तरह वियोग माना सेपरेशन, ऐसे योगा माना कनेक्शन। मनुष्य का कनेक्शन भौतिक चीज वस्तुओं के साथ है और उसको कहते हैं भौतिक योग है। जब हमारा संबंध समय के साथ होता है और कोई कार्य अचानक समय पर हो जाए तो यही कहते समय का संयोग था जो ये कार्य हो गया। हमारा संबंध व्यक्तियों से है और जब किसी व्यक्ति से कोई मदद मिल जाती है तो यही कहते इस व्यक्ति का सहयोग था। योगा निरंतर चलता है हमारे जीवन में। जब किसी के जीवन में कोई इष्ट देव की कृपा हो जाती है, कुछ प्राप्ति हो जाती है, तो यही कहते इसके जीवन में एक दैवी योग है। परंतु राजयोग माना सर्वश्रेष्ठ योग, आत्मा का पिता परमात्मा के साथ। और इस योग में हमें अपने माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट तीनों को हार्मोनाइज करना है, तीनों को जोड़ना है एक दूसरे के साथ। मन, वचन और कर्म तीनों को जोड़ना है। आज मन में विचार एक और दिशा में चलते हैं, वाणी कुछ और निकलती है, कर्म कुछ और होते हैं। लेकिन जहां इन तीनों को हम यूनाइट कर सके, एक कर सके, तब ईश्वर के साथ भी अपने आप को जोड़ना आसान हो जाएगा। नहीं तो तब तक मनुष्य की ये शिकायत बनी रहेगी, मन नहीं लगता है। ईश्वर को याद करने बैठते मन भटक जाता है। और शायद अर्जुन का भी मन ही भटक रहा था, मन ही नहीं लग रहा था।
जीवन भी एक संघर्ष है, जहां हर वक्त हर व्यक्ति को युद्ध करना पड़ता है। कई संघर्षों को तो हम पार कर जाते हैं, लेकिन जीवन के कई मोड़ ऐसे भी आते हैं जब व्यक्ति उदास, निराश, हताश हो जाता है, अर्जुन की तरह। और उस समय शायद हमारी प्रार्थना में हम भी भगवान से यही कहते हैं, हे प्रभु, आई डोंट वांट टू फाइट, अब मुझे आगे युद्ध नहीं करना है, थक गया हूं। और ऐसे हताश होकर के, तनाव में आ करके अपने जीवन को नष्ट कर देना चाहता है, चुनौतियों का सामना नहीं कर पाता है, कभी व्यक्तियों का सामना नहीं कर पाता है, और कभी कभी अपने आप का सामना नहीं कर पाता है। व्यक्ति अपने आप से भी आंखें झुका लेता है, अपने आप को सोचता है कि मैं कोई काम का नहीं हूं। इतना नर्वस और इतने नेगेटिव विचार मन के अंदर आने लगते हैं। ऐसे समय के लिए ही ये राजयोग बहुत मदद करता है। व्यक्ति को मोटिवेट करने के लिए, जीवन में पुनः एक उत्साह भरने के लिए और हर संघर्ष को पार करने के लिए, इसलिए इसकी आवश्यकता है। इस जीवन को अगर देखा जाए तो जीवन भी एक योग है, जहां शरीर और आत्मा का संबंध हुआ। अकेला शरीर है तो जीवन है नहीं कहेंगे, अकेली आत्मा है तो जीवन है नहीं कहेंगे। जीवन माना ही जहां शरीर और आत्मा का संबंध जुड़ता है। शरीर को तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, आत्मा के विषय में भी इतना जानते हैं कि आत्मा एक चैतन्य शक्ति है जो इस शरीर में निवास करती है, जो ये शरीर की कर्मेंद्रिय के द्वारा कर्म करती है। आत्मा का स्वरूप कैसा है? तो कहते ज्योति स्वरूप है। इसीलिए व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो ज्योत जलाई जाती है, कि जो चैतन्य ज्योत थी वो चली गई, तो आत्मा एक चैतन्य ज्योति स्वरूप है। शरीर एक माध्यम है जो पंच तत्वों का बना है। इसीलिए शरीर को जीने के लिए वही 5 तत्व चाहिए। आज ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि ये शरीर बना है ऑक्सीजन से। पानी चाहिए क्योंकि 60 से 70% शरीर के अंदर पानी का हिस्सा है। व्यक्ति जब पानी पीता है तो सोच के नहीं पीता है कितना पीना है, लेकिन जैसे ही अंदर का वाटर लेवल बैलेंस हो गया कि अपने आप ग्लास छोड़ देते हैं। एक्सेस नहीं पीते हैं कि कल के लिए चलेगा। तो ये 5 तत्व जीवन जीने के लिए आवश्यक है। इसमें एक तत्व भी कम हो जाए तो बेचैनी का अनुभव होता है। कुदरत ने सारे संसार के प्राणी मात्र के लिए ये 5 तत्व एक समान बनाकर रख दिए। उसमें कोई भेदभाव नहीं किया कि भारत वालों को अलग क्वालिटी की हवा पानी मिलेगा और
कोई और देश वालों को अलग क्वालिटी की हवा पानी मिलेगी, नेपाल वालों को अलग क्वालिटी की हवा पानी मिलेगी, कोई भेदभाव नहीं किया। इसी तरह इस शरीर के अंदर जो चैतन्य शक्ति आत्मा है, उसकी चैतन्यता की अभिव्यक्ति का आधार क्या है? वो उसका वास्तविक स्वरूप है। आत्मा चैतन्य शक्ति है, कोई जड़ पॉइंट ऑफ लाइट नहीं है या जड़ ज्योत नहीं है, एक चैतन्य ज्योति है। तो जिस तरह शरीर 5 तत्वों का बना है, तो आत्मा की चैतन्यता की अभिव्यक्ति 7 गुणों से है। इसीलिए आत्मा को कहते हैं आत्मा सतोगुणी है, द एसेंस ऑफ 7 वैल्यूज। और वो 7 गुण कौन से हैं जो हर इंसान को जीवन जीने के लिए आवश्यक है? उसमें सर्वप्रथम है ज्ञान। आज हर इंसान जानना चाहता है, ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, अज्ञानता में रहना नहीं चाहता है। बचपन से यही प्रार्थना सिखाई जाती है, अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले चलो हे प्रभु। आज गूगल में अगर चले जाए तो ज्ञान का भंडार खुल जाएगा। कौन से विषय का ज्ञान नहीं होगा? सारी एनसाइक्लोपीडियाज उसके अंदर है, ज्ञान का अथाह भंडार है। फिर भी मनुष्य फ्रस्ट्रेशन का अनुभव करता है। क्यों? क्योंकि भौतिक जगत का ज्ञान होने के बावजूद भी आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। क्यों चाहिए आध्यात्मिक ज्ञान? क्या होगा? मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा अज्ञान अगर है तो वो है अहंकार। ईगो इज द ग्रेटेस्ट इग्नोरेंस इन ह्यूमन लाइफ। ये भी कहा जाता है कि अहंकार सबसे बड़ा अभिशाप है मनुष्य जीवन में। अहंकार अज्ञान है क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। और अहंकार में जब व्यक्ति आता है तो संबंधों में टकराव होता है, विचारों में टकराव होता है। कितने संबंध टूट रहे हैं, कितने परिवार टूट रहे हैं, कितनी गलतफहमियां क्रिएट हो रही है, और उसका कोई सॉल्यूशन है? नहीं। आध्यात्मिक ज्ञान क्या करता है? उस ईगो को न्यूट्रलाइज कर देता है, निष्क्रिय कर देता है। और जब ईगो निष्क्रिय हो जाए तो वी डेवलप अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। आपसी संबंध हमारे सुंदर होने लगते हैं। चैतन्यता की अभिव्यक्ति ज्ञान से है, अंडरस्टैंडिंग से है, अहंकार से नहीं है। इसीलिए ज्ञान चाहिए। एवरीबडी वॉन्ट्स टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, और एक्सप्रेस करने के लिए ज्ञान चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ दूसरा गुण पवित्रता, जो भी आत्मा की वास्तविकता है। आज एक बच्चा जब पैदा होता है तो कितना इनोसेंट एंड प्योर है, निर्मल, पवित्र। हम सभी का भी ओरिजिनल स्वरूप वही इनोसेंट, पवित्र है। और जब उस पवित्र
पवित्रता की अभिव्यक्ति में हम थे बच्चे रूप में, तो सबको प्यारे लगते थे। आज हर इंसान को वो पवित्रता, इनोसेंस, निर्मलता आकर्षित करती है। ये हमारी वास्तविकता है, जिस वास्तविकता से हम बहुत दूर चले गए। मेडिटेशन माना क्या? कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल आइडेंटिटी, अपनी वास्तविकता के तरफ वापस आना और उस कॉन्शियसनेस में अपने आप को स्टेबलाइज करना। यही मेडिटेशन है, यही राजयोग है। जहां अंडरस्टैंडिंग है, ज्ञान है, प्योर फीलिंग्स है, उसी संबंध में प्रेम पनप सकता है। जहां अहंकार हो, इम्प्योरिटी हो, वहां कभी प्रेम नहीं हो सकता है। और आज हर इंसान को क्या चाहिए? प्यार ही तो चाहिए। कोई है जो कहता है मुझे नफरत चलेगी? चलेगी नहीं। नफरत के वातावरण में दम घुटता है। जहां प्यार है वहां कंफर्टेबल फीलिंग है। आज बच्चे को भी प्यार चाहिए, तो बड़े बुजुर्ग के साथ भी जब कोई प्यार से व्यवहार करता है अच्छा लगता है। ये नहीं बड़े बुजुर्गों ने सारा जीवन बहुत प्यार पाया, अभी बुढ़ापे में प्यार नहीं मिला तो चलेगा? चलेगा नहीं। हर इंसान को प्यार चाहिए, सारा जीवन प्यार चाहिए। जहां ये तीनों है, अंडरस्टैंडिंग है, प्योरिटी है और प्रेम है, वहां मेंटल रिलैक्सेशन है, शांति है। आज व्यक्ति टेंशन में क्यों है? कई बार किसी को टेंशन में आप देखो और पूछो भाई क्या बात है, क्यों टेंशन में है, तो क्या कहते? ये व्यक्ति इतना प्यार से बोल रहा है ना, यही टेंशन कर रहा है। अरे प्यार से ही बोल रहा है, नफरत से तो नहीं बोल रहा है, फिर टेंशन क्यों होना चाहिए? तो क्या कहते? अंडरस्टैंडिंग है नहीं, प्योर फीलिंग्स है नहीं। उसके बाद अगर प्यार दिखा रहा है तो प्यार नहीं है, जरूर कोई मतलब है। इसलिए टेंशन हो रहा है कि अब कौन सा मतलब है उसका, ये टेंशन क्रिएट कर रहा है। व्यक्ति रिलैक्स नहीं हो सकता है। कोई अगर आर्टिफिशियल प्यार दिखाना आरंभ कर दे तो रिलैक्स रहेगा नहीं, बहुत अस्वस्थ हो जाएगा, शांति नहीं। और जहां ये चारों बातें हैं वहां जीवन में सच्चा सुख है। नहीं तो आज सुख सुविधा के साधन सब है, फिर भी सुखी नहीं है। डनलप के गद्दे पर सोने पर नींद नहीं आ रही है ना? कहते पहले बड़ी अच्छी नींद आ जाती है, फर्श पर भी नींद आ जाती थी, और अब गद्दे पर भी नींद नहीं आ रही है। सुख सुविधा के साधन सारे हैं, लेकिन फिर भी चैन नहीं है, तो सुख कहाँ है? और जहां ये पांचों बातें हैं वहां जीवन की सर्वोच्च प्राप्ति आनंद है। आज आनंद तो छोड़ो, खुशी भी नहीं है। जो बेस खुशी चाहिए आनंद तक पहुंचने के लिए, वो खुशी भी नहीं है। खुशी का अनुभव करने के लिए भी लोगों को लाफिंग क्लब्स ज्वाइन करना पड़ता है, बगीचे में जाके हंसना पड़ता है। घर में अगर किसी बात को लेकर के व्यक्ति मुस्कुराने भी लगा तो सबसे पहले तो घर वाले ही पूछना चालू करते, क्या बात है, क्या बात है? अरे भाई ऐसे ही मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा नहीं सकते क्या? खुश नहीं हो सकते क्या?
तो क्या कहते, दिमाग ठीक है? वरना ऐसे कब मुस्कुराता है व्यक्ति जब दिमाग ठीक नहीं है। इसलिए भी डर लगता है ना। ऑफिस में जाते हैं मुस्कुराते हुए चेहरे लेकर के, तो ऑफिस वाले इशारा करने लगते, क्या बात है, आज तो बड़ा खुश नजर आ रहा है, आज जो काम करवाना है करवा लेना, खुश है बंदा। एडवांटेज लेना चालू करते हैं। इसलिए व्यक्ति सीरियस होकर के घूमता रहता है, खुश नहीं रह सकता है ना। आनंद सर्वोच्च प्राप्ति है जीवन की, लेकिन ये आनंद की अभिव्यक्ति करने में भी या प्रैक्टिकल उस स्वरूप में होने में भी व्यक्ति को डर लगे। कैसी विडंबना है, कैसी क्वालिटी हो गई हमारी लाइफ की। खुश रहना चाहता है लेकिन खुश रह नहीं पाता है, इसीलिए उसको कोई ना कोई बहाना चाहिए, त्योहार मनाता है कि थोड़ी घड़ी के लिए खुश हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। हालचाल एक दूसरे का पूछेंगे, कैसे हो, खुशी मौज में हो, तो क्या कहता है, अरे कहाँ खुशी और कहाँ मौज, वही रोजमर्रा जिंदगी है, रोजमर्रा जिंदगी है, कहाँ खुशी कहाँ मौज। खुशी होगी तो मौज होगी, खुशी ही नहीं तो वाह वाह जिंदगी कहाँ से होगी, है ना। वाह वाह जिंदगी के लिए तो खुशी चाहिए, बेसिक इंग्रेडिएंट है। लेकिन उस बेसिक इंग्रेडिएंट से भी आज हम बहुत दूर चले गए, खुश रहना नहीं जानते हैं, है ना। इसलिए कहा कि आज आवश्यकता हो गई है ऐसे कार्यक्रम रखने की कि वाह जिंदगी वाह, और हर कोई चाहता है कि सचमुच हमारी जिंदगी ऐसी हो। चलो सीख करके आए, कुछ टिप्स मिल जाए वाह जिंदगी वाह के लिए, है ना। ऐसा कोर्स करना पड़ता है, कार्यक्रम रखना पड़ता है जो नेचुरल चीज है। और जहां ये 6 बातें हैं वहां आत्मशक्ति विल पावर है। आज विल पावर तो छोड़ो, कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है, कॉन्फिडेंस भी नहीं रहा, है ना। क्योंकि ये 6 गुण नहीं है, ये 6 शक्ति है। पावर ऑफ नॉलेज, पावर ऑफ प्योरिटी, पावर ऑफ लव, पावर ऑफ पीस, पावर ऑफ हैप्पीनेस, ये सारे पावर्स है। लेकिन आज आत्मशक्ति क्षीण क्यों हो गई? क्योंकि ये 7 गुण ही नहीं है, शक्तियां ही नहीं है। वैसे दूसरे शब्द में कहे तो यही आत्मा की बैटरी है, लेकिन आज के युग में ये बैटरी एकदम डिस्चार्ज हो गई है। उसी के लिए भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, स्वधर्म सुख देता है, पर धर्म दुख का कारण है। स्वधर्म माना, लोग सोचते हैं कि भगवान ने उसको क्षत्रिय धर्म की याद दिलाई, तो क्या गीता का ज्ञान खाली क्षत्रियों के लिए है? नहीं, सारी मानव जाति के लिए। तो मानव जाति का स्वधर्म कौन सा है? ये 7 गुण, ये हमारा गुण धर्म स्वधर्म है। उससे पर धर्म, ये सुख, स्वधर्म में मन को स्टेबलाइज किया जाए तो सुख है। पर धर्म दुख का कारण है। ये 7 गुण से पर क्या है? ज्ञान से पर अहंकार है, पवित्रता से पर इम्प्योरिटी है, प्रेम से पर नफरत है, स्वार्थ है, शांति से पर क्रोध है। ये दुख का कारण है, ये दुख का कारण है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और नफरत, ये 7 अवगुण
ये दुख का कारण है मनुष्य जीवन में। हमारे शत्रु ये साथ है, इसको मारो। भगवान ने बार बार अर्जुन को यही कहा, इसको मारो, इसको खत्म करो। जीवन के संघर्ष में यही बार बार एंट्री कर देते हैं और हमारे रिश्तों को खराब कर देते हैं, हमारे परिवार की सुख शांति खत्म कर देते। इसको मारो और स्वधर्म में स्थित हो जाओ। ये आत्मा की पोटेंशियल है। बहुत सुंदर एक कहानी मुझे याद आती है कि एक बार एक व्यक्ति बहुत गरीब था, बहुत गरीब, कर्जा ले लेकर के अपने परिवार को पाल रहा था। एक समय आया जब सबने कर्जा देना भी मना कर दिया कि भाई तुम्हारे परिवार को पालने के लिए कब तक हम तेरे को कर्जा देते रहेंगे। बड़ा उदास हो गया। उसके पास एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा था, लेकिन वो भी बंजर जमीन, कुछ निकलता ही नहीं था उस पर। बड़ा उदास हो गया और सोचने लगा इससे तो मर जाना अच्छा है। जब ऐसा सोच ही रहा था कि उसको कुछ लोग उसके तरफ आते हुए दिखाई दिए। वो लोगों ने पूछा, भाई ये जमीन किसकी है? उसने कहा मेरी जमीन है। तो कहा हमारे रिसर्च से पता चला है कि इस जमीन के नीचे तेल है, अगर आप हमको ड्रिलिंग करने की परमिशन दो उसका भाड़ा हम दे देंगे आपको। उसने कहा वैसे ही बंजर जमीन है, भले ड्रिलिंग करो, भाड़ा तो मिल जाए, कुछ पैसा तो मिल जाए। उन लोगों ने ड्रिलिंग किया तो पता चला सचमुच इतना तेल है नीचे। तो कहा ये जमीन का टुकड़ा तुम हमें बेच दो, उसके लिए तुझे लाखों रुपया हम देते हैं। जब उसके हाथ में पैसे आए तो सोचने लगा अज्ञानता भी क्या चीज है। इसी जमीन के टुकड़े पर खड़े होकर मैं मरने का सोच रहा था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि इसके नीचे इतना खनिज है। हमारे भीतर इतनी शक्ति है, इतनी पोटेंशियल है, लेकिन फिर भी जीवन बंजर हो गया है। न सुख है, न शांति है, न आनंद है। इतनी गरीबी आ गई है कि भगवान से रोज जाकर मांगना पड़ता है, हे प्रभु शांति दे दो, हे प्रभु सुख दे दो, हे प्रभु आनंद दे दो, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे एक बूंद भी मिल जाएंगी तो बहुत है। इतनी गरीबी आ गई क्योंकि हमें भी पता नहीं अज्ञानता क्या चीज है कि भीतर है। महात्माओं ने इसीलिए कहा शांति बाहर नहीं अंदर है, जाओ अंदर। सुख बाहर नहीं अंदर है, जाओ अंदर, है ना। लेकिन अंदर कहाँ जाना है ये किसी ने बताया ही नहीं। इसलिए इतनी पोटेंशियल के बाद भी भिखारी बन गए हैं। यही आत्मा की बैटरी है। अब आत्मा की बैटरी को चार्ज करेंगे तो वाह जिंदगी वाह। कौन सी बड़ी बात है, क्या बड़ी बात है। हमारे दादी जी बहुत अच्छा कहते हैं, वाह जिंदगी वाह, क्या बड़ी बात है। कोई बड़ी बात नहीं है, बैटरी चार्ज करना आ जाए बस। अब बैटरी चार्ज कैसे करेंगे? बैटरी चार्ज करने के लिए हमने कई तरीके अपनाए, फिर भी चार्ज नहीं हुई। सबसे पहला तरीका अपनाया संबंधों में अपेक्षा। ये व्यक्ति मुझे प्यार दे, ये व्यक्ति मुझे सुख दे, ये व्यक्ति मुझे समझे, ये व्यक्ति मुझे खुशी दे। व्यक्तियों से अपेक्षा रखी। मिला? अरे समझने की बात है कि जैसे मेरी बैटरी डिस्चार्ज है तभी मैं दूसरे से अपेक्षा रख रही हूं, तो उसकी बैटरी भी तो डिस्चार्ज है। अब डिस्चार्ज बैटरी को कैसे चार्ज करेगी बताओ? कर सकती है? और इसीलिए जब संबंधों में नहीं मिला तो क्या कहते हैं, हमने कोई
धन दौलत थोड़ी मांगी, थोड़ा सा प्यार ही तो मांगा, इतना भी नहीं दे सकते हैं। थोड़ी सी खुशी तो चाहिए, इतनी भी नहीं दे सकते। अरे लेकिन हो तब तो दे। वो खुद ही अपेक्षा रख रहे हैं आपसे, तो कहां से देंगे? इसीलिए इस संसार का अनादि सिद्धांत है। सिद्धांत क्या है? व्हाट यू गिव यू गेट। आप जो देंगे वही मिलेगा। आप किसी को खुशी देंगे, आपको खुशी मिलेगी। अपेक्षा रखने से नहीं मिलेगा, देने से मिलेगा। आप किसी को सम्मान दो, सम्मान मिलेगा। आप किसी को सहयोग दो, सहयोग मिलेगा। आप किसी को गाली दो, गाली मिलेगी। क्या मिलेगा? जो देंगे वही वापस आएगा। इसीलिए हमने अपेक्षा रखना नहीं है, देना शुरू करना है। ये सिंपल प्रिंसिपल है लाइफ का। आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगी। कैसे? गाड़ी की बैटरी को चार्ज रखना हो तो क्या करना पड़ता है? गाड़ी को चलाओ, चलती रहेगी तो बैटरी चार्ज रहेगी। गाड़ी को लाकर खड़ा कर दो, साल 2 साल तक उसको ढक कर रख दो, मेरे पास गाड़ी है, गाड़ी है, खुशी तो जरूर होगी लेकिन प्राप्ति नहीं है। गाड़ी को चलाते रहो, बैटरी चार्ज रहेगी, लाकर रख देने से डिस्चार्ज हो जाती है बैटरी। हमने भी क्या किया? जीवन में इन गुणों को चलाना जरूरी है, चलाना बंद कर दिया, अपेक्षा रखना चालू कर दिया, तो कहां से बैटरी और डिस्चार्ज हो जाएगी। इसलिए चलाओ, लेट द एनर्जी फ्लो। जितनी ये 7 गुणों की एनर्जी फ्लो होगी हमारे संबंधों में, देखो वाह जिंदगी वाह होती है कि नहीं होती है। बहुत अच्छी जिंदगी हो जाएगी। अपेक्षा रखने की जरूरत नहीं, बांटना चालू करो। इसलिए कहा जाता है ज्ञान बांटने से बढ़ता है, प्यार बांटने से बढ़ता है, सुख बांटने से बढ़ता है, सब खुशी बांटने से बढ़ती। जितना बांटते जाओ बढ़ता जाएगा, बढ़ता, बैटरी चार्ज होती जाएगी। और बैटरी फुल चार्ज है तो कहना ही क्या फिर। तो दूसरा जो तरीका हमने जीवन में अपनाया, कर्म करो। जब संबंधों में नहीं मिला तो लोगों ने क्या सोचा? कर्म करने से मिल जाएगा। इसलिए आज मनुष्य विभिन्न कर्म करता है। कई लोग धन कमाते हैं। किस लिए धन चाहिए जीवन में? किस लिए चाहिए? तो कहते धन होगा तो सुख शांति से जी सकेंगे, इसीलिए धन चाहिए। करोड़पति को पूछ लो, सुख शांति आ गई? हाँ, तो क्या कहेंगे? भगवान की दया से सब कुछ है लेकिन यही नहीं है। धन आ गया लेकिन धन कोई माध्यम नहीं आत्मा की बैटरी को चार्ज करने का। इसलिए धन आ जाता है, बैटरी चार्ज नहीं होती है और फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है। कई लोग शादियों में जाते, पार्टीज में जाते। पूछो शादियों में क्यों जाते, पार्टीज में क्यों जाते? कहते समाज में रहना है तो सबके साथ हमारा प्यार भरा संबंध बना रहे, इसके लिए जाना पड़ता है। कहते ना ऐसा? पूछो संबंध बना तो क्या कहते? अरे एक को खुश किया, 2 नाराज हो गए। बना कहां, बिगड़ता ही जा रहा है। कई लोग समाज सेवा करते। पूछो समाज सेवा क्यों करते? कहते आनंद मिलता है। पूछो आनंद मिला? तो क्या कहते हैं? अरे इतना पॉलिटिक्स से आनंद कहां। समाज सेवा में भी इतना पॉलिटिक्स घुस गया है, आनंद ही नहीं है। कई लोग सत्संग में जाते। पूछो सत्संग में क्यों जाते? कहते ज्ञान प्राप्ति के लिए। ज्ञान आ गया, सत्संग सुनने के बाद घर में एक दूसरे के साथ कैसे रहना है वो ज्ञान भी नहीं आता है। एक बार हमारा कार्यक्रम था, लोग आ रहे थे, सेंटर पर ही कार्यक्रम था, तो आ रहे थे, हम लोग बैठे थे, फोन की घंटी बजी, लैंडलाइन।
मैं स्वाभाविक रीति से वहां बैठी थी, मैंने उठाया, सामने से एक बच्चे की आवाज थी। बच्चे ने पूछा ये ओम शांति है? मैंने कहा ओम शांति है। बच्चे ने पूछा दीदी आज वहां कोई प्रोग्राम है? मैंने कहा हाँ प्रोग्राम है। बच्चे ने कहा दीदी मेरे मम्मी पापा वहां आए होंगे। मैंने कहा बात करना है आपको? कहा नहीं बात नहीं करना है, आप उनको समझाना कि घर में शांति से कैसे रहे, बहुत झगड़ा करते हैं, हमें बहुत टेंशन हो जाता है। सत्संग सुनने आए हैं, उनको समझाना कि घर में शांति से कैसे रहना चाहिए। एक समय था जब माँ बाप शिकायत करते थे कि बच्चे आपस में बहुत लड़ते, उनको कैसे शांति से रहना सिखाया जाए। आज वो समय आ गया है, बच्चे शिकायत करते, माँ बाप बहुत झगड़ा करते, इनको शांति में रहना सिखाना, क्योंकि हमें टेंशन हो रहा है कि हम किसके साथ रहेंगे फिर। ये हाल हो गया है। कैसी विडंबना, कैसी क्वालिटी है। इसलिए कहा विभिन्न। कई लोग गंगा स्नान करने जाते, पूछो गंगा स्नान क्यों करते हैं? कहते हैं आत्मशुद्धि के लिए। आत्मशुद्धि हो गई? अरे ऐसे आत्मशुद्धि हो जाती थी फिर तो सारे क्रिमिनलों को ले जाकर गंगा स्नान करा देना चाहिए, जेल बनाने की जरूरत ही नहीं है। एक डुबकी लगवा दो, बाहर निकाल दो, छोड़ दो, फ्री हो गए, आत्मशुद्ध हो गई। ऐसे आत्मशुद्ध नहीं होती है। वहां रहने वाले वही पानी पीते हैं तो क्या वो पवित्र ही है? नहीं। इसीलिए कहा मनुष्य ने विभिन्न कर्म किए कि किसी तरह से भी बैटरी चार्ज हो जाए, लेकिन बैटरी डिस्चार्ज ही होती गई। तब तीसरा तरीका अपनाया, कौन सा? भगवान को याद करो, प्रार्थना करो। इसलिए प्रार्थना में यही 7 बातें मांगते रहे। सबसे पहले का अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले चलो। दूसरा कहा मैली चादर ओढ़ के आया रे द्वार तेरे प्रभु तू साफ कर देना। भगवान भी पूछता है कब तक, कब तक मैले होते रहेंगे, कब तक मैं साफ करता रहूंगा? आखिर ये कॉन्ट्रैक्ट कितने सालों का साइन किया हुआ है ना। तीसरा कहा तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। चौथा कहा हमको मन की शांति देना, हे प्रभु सुख देना, हे प्रभु तू सच्चिदानंद स्वरूप है, आनंद दो। और लास्ट में कहा इतनी शक्ति देना दाता जो विश्वास कभी कम न हो। वहां भी डील हो गई कि अगर शक्ति नहीं मिली तो विश्वास कम हो जाएगा, है ना। भगवान के साथ ऐसी डील करते रहते हैं। तो विभिन्न तरीके से हमने 7 गुणों से बैटरी चार्ज करने का प्रयत्न किया, लेकिन बैटरी चार्ज नहीं हुई, डिस्चार्ज ही होती गई। क्योंकि पहले सिद्धांत को हम भूल गए, बांटने से बढ़ता है। लेट द एनर्जी फ्लो। बैटरी चार्ज करने के लिए लेट द एनर्जी फ्लो। ये 7 गुण भी वास्तव में हमें अपने जीवन में क्यों चाहिए? क्योंकि उसी से हमारे स्वास्थ्य का भी बहुत गहरा संबंध है। आज ज्ञान इसीलिए चाहिए क्योंकि उसी से नर्वस सिस्टम कनेक्टेड है। दादी जी को आपने देखा 101 साल के, 101 साल के दुनिया में कई लोग होते हैं, लेकिन उनकी हालत घर में किस तरह की होती है? किसी के सहारे के बिना उठ नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, खा नहीं सकते, चल नहीं सकते हैं। और दादी जी को कितना सुंदर तरीके से कल आपने देखा, अनुभव किया, एड्रेस कर रही थी सबको, कितनी खुशी की बात समझा रही थी। ज्ञान नस नस में बह रहा है इस एज में भी, इसीलिए ज्ञान चाहिए। उसी के साथ साथ शांति, जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करती है। आज व्यक्ति शांति में बैठा है तो उसकी पल्स कैसे चलती है? नॉर्मल। और टेंशन में होता है तब
गुस्से में होता है तब एबनॉर्मल। इसलिए शांति चाहिए। आज प्यार इसीलिए चाहिए क्योंकि उसी से हमारा हार्ट ठीक फंक्शन करता है। जहां प्यार हो, विश्वास हो, और वहीं से अगर धोखा मिले तो पहला दर्द कहाँ होगा, सिर में या पेट में? कहाँ होगा? छाती में दर्द हो जाता है। इतना प्यार विश्वास था और वहीं से धोखा मिला, है ना, छाती में दर्द हो गया। तो प्यार इसीलिए चाहिए ताकि हार्ट ठीक फंक्शन करे। लेकिन आज भारत में सबसे मोस्ट किलर बीमारी कौन सी होती जा रही है? हार्ट अटैक। प्यार ही खत्म हो गया है। और सुख का संबंध हमारी पेट की सिस्टम के साथ है। आज व्यक्ति खाना खाने बैठा हो और उसी समय कोई कलह क्लेश मचाना चालू करता है तो क्या कहते? अरे सुख से खाने तो दो, 2 रोटी खानी है, सुख से खाने दो। कि सुख की मनस्थिति में अगर भोजन स्वीकार किया है तो वो हजम होता है, नहीं तो इनडाइजेशन, एसिडिटी, अल्सर, कई प्रकार की पेट की तकलीफें आरंभ हो जाती है ना। इसीलिए आज की दुनिया के अंदर मोबाइल बहुत अच्छा साधन है, लेकिन साधन को मालिक बन के प्रयोग करो, गुलाम नहीं बनो। कई लोग कहाँ भी मोबाइल के बिना चलता नहीं है। अरे मालिक बन जाओ, कभी कभी उसका मुंह बंद रखना ज्यादा उचित रहता है। और 3 स्थान ऐसे हैं जहां मुंह बंद रखो, ज्यादा अच्छा रहेगा, शांति रहेगी दिमाग की। कहाँ? सबसे पहले तो भोजन करने बैठो ना तो मोबाइल का मुंह बंद रखो, मालिक बन जाओ। अक्सर आप देखेंगे खाना खाने बैठे होंगे ना, उसी समय फोन बजता है ना। खाना भी खा रहे हैं और सामने वाले को पता नहीं आप खा रहे हैं, वो टेंशन भी दे रहा है, गुस्सा भी कर रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं। अब ऐसा खाना खाने से कोई प्राप्ति है ना। इसीलिए खाना खाने बैठो, मालिक बन जाओ, उसका मुंह पहले बंद रखो। वो खाना खाने पर आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। दूसरा, नहाने जाओ तो कम से कम मोबाइल साथ में लेके नहीं जाओ। कई लोग बाथरूम में भी मोबाइल लेके जाते हैं। अब बाथरूम में क्या काम है? शांति से अपना क्रियाक्रम तो कर लो, है ना। इसलिए कहा मालिक बन जाओ। और तीसरा, जब ऐसे सत्संग में बैठो, जिंदगी में बहुत कम मौके मिलते जब अच्छी बातें सुनने का अवसर मिलता है, लेकिन वहां भी मोबाइल डिस्टर्ब करता है। यहाँ तो बहुत अच्छा है, सबने मोबाइल बंद रखा है ना। नहीं तो कई बार हम देखते हैं जब मोबाइल बीच बीच में बजता रहता है, आसपास के लोग इतने तंग होते हैं कि भाई बंद करो ना, और जल्दी उठा भी नहीं पाते हो, उस समय ज्यादा आवाज करता है, ऐसा लगता है। तो जब जिंदगी में अच्छी बातें सुनने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है, उस समय वो आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, आपके मन की शांति को, एकाग्रता को भंग नहीं करना चाहिए। तब जिंदगी वाह वाह हो जाएगी, नहीं तो जिंदगी गुलाम। आज ये साधनों ने गुलाम बना दिया, और गुलामी वाली जिंदगी कैसी होंगी? वो वाह वाह कभी हो सकती है? इसलिए वाह वाह जिंदगी करना है तो मालिक बन जाओ। साधनों का प्रयोग मालिक बनकर करो, वो सुख देगा। लेकिन गुलाम बन गए तो बहुत नर्क जैसी जिंदगी बना देगा। इसी तरह पवित्रता का संबंध पंच इंद्रियों के साथ है। आज ये पंच इंद्रियों में आसक्ति आ गई है, और जहां आसक्ति है वहां बीमारी तो होगी। बहुत ज्यादा मोबाइल पर बात करने की आसक्ति है तो उसके वेव्स दिमाग को, ब्रेन को भी कितना खतरनाक, उसके ब्रेन के ऊपर वेव्स होते हैं। जिह्वा की आसक्ति है, खाए जा रहे हैं तो क्या होगा? अनेक बीमारियों का घर बनता जा रहा है शरीर।
इसीलिए कहते जहां आसक्ति है वहां से बीमारी भी आ सकती है ना। और अगर बीमारी आ सकती है तो वाह वाह जिंदगी कहाँ से रहेगी। इसलिए आसक्ति नहीं हो। कर्मेंद्रिय को भी मालिक बनकर के प्रयोग करो। और शक्ति का संबंध हमारी मस्कुलर सिस्टम के साथ है। आज व्यक्ति रोज एक्सरसाइज करता हो लेकिन समय पर किसी ने उसका विल पावर ही तोड़ दिया, ऐसे डीमोटिवेटिंग वर्ड्स कह करके, उसके बाद छोटे से छोटी परिस्थिति को फेस करने की ताकत नहीं होगी। और किसी ने अगर एक्सरसाइज न भी करता हो लेकिन समय पर किसी ने मनोबल जगा दिया तो असंभव को संभव करने की ताकत उसमें आ जाती है। और इसी तरह आनंद का संबंध हमारी हार्मोनल सिस्टम के साथ है। आज हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं क्योंकि आनंद नहीं, खुशी नहीं, इसलिए हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। जहां ये 7 गुण से बैटरी फुल चार्ज है वहां शरीर भी स्वस्थ है। इसलिए देवताओं को कंचन काया, निरोगी काया दिखाते हैं। मंदिरों में जाते हैं ना पूजा करने के लिए, कभी कोई कथा में सुना फलाने देवता को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था, ये ऑपरेशन किया गया, उसकी किडनी फेल हो रही थी, उसका डायलिसिस चल रहा था, कभी सुना? कंचन काया, निरोगी काया। और यही कहा जाता योग के द्वारा कंचन काया, निरोगी काया। वो खाली एक्सरसाइज से नहीं, योग यानी आत्मा की बैटरी को फुल चार्ज करो तो फिर देखो आपकी कंचन काया, निरोगी काया है या नहीं है। 101 साल तो क्या, 125 साल तक भी आप वाह जिंदगी वाह का अनुभव करते हुए जीते रहेंगे। और यही हमारी शुभ भावना है ना। बस बैटरी चार्ज करना सीख लो। कैसे चार्ज करेंगे? सिंपल टेक्निक दूसरी बताती हूं आपको। पहली टेक्निक बताई, लेट द एनर्जी फ्लो, बांटते चलो, जितना बांटेंगे बैटरी चार्ज होती रहेंगी। दूसरी टेक्निक बताती हूं कि जिस तरह शरीर को जो 5 तत्व चाहिए उसके लिए शरीर के पास भी इनबिल्ट सिस्टम है कि आंखों के द्वारा रोशनी, नाक के द्वारा ऑक्सीजन, मुख के द्वारा भोजन पानी। ठीक इसी तरह आत्मा को जो 7 गुणों से चार्ज करना है उसके लिए आत्मा के पास भी इनबिल्ट सिस्टम है। और वो है आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां, जिसको कहा मन, जो आत्मा की सोचने की शक्ति का दूसरा नाम है। दूसरा है बुद्धि, जो समझने की शक्ति का दूसरा नाम है। और तीसरा है संस्कार। ये 3 आत्मा की बैटरी को चार्ज करने की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैसे? मन क्या चीज है? मन के लिए कई उपमाएं दी जाती है। मन चंचल है, बंदर है, घोड़ा है, भागता रहता है। लेकिन आज हम आपको कहते हैं मन बहुत सुंदर है, ये बैटरी चार्ज करने में बहुत मदद करता है। लेकिन अगर उसका सही इस्तेमाल नहीं किया तो यही मन बैटरी डिस्चार्ज भी कर देता है। इसलिए राइट टेक्निक से उसका प्रयोग करना जरूरी है। मनुष्य का मन अनेक विचार एक साथ चलाता रहता है। कितने विचार चलते हैं। किसी साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि मनुष्य अगर कम से कम गति से सोचे तो भी 1 मिनट में 25 से 30 विचार मन के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। सोचने की बात, कम से कम गति से सोचे तो भी 25 से 30 विचार आते, तो अधिक से अधिक कितने विचार आते होंगे? असंख्य। एक दिन के विचारों को लिया जाए और उसको क्लासिफाई कर दिया जाए तो हर मनुष्य के मन के अंदर 4 प्रकार के विचार आते हैं। कौन से? सबसे पहले प्रकार के विचार है पॉजिटिव थॉट्स, सकारात्मक विचार, जो मूल्यों से कनेक्टेड है, अच्छाइयों से कनेक्टेड है।
हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी के साथ कनेक्टेड है, आत्मा के 7 गुणों से कनेक्टेड है। ये है पॉजिटिव थॉट्स, अच्छे विचार। दूसरे प्रकार के विचार है नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक, जो कोई न कोई कमी कमजोरी को लेकर के है, बुराई को लेकर के है, हीनता की भावना को लेकर के है, स्वार्थ को लेकर के है, ये सारे नेगेटिव विचार। तीसरे प्रकार के विचार है आवश्यक विचार। आज यहाँ जाना है, इसको मिलना है, ये कार्य करना है, कराना है, रूटीन से कनेक्टेड विचार, दिनचर्या से संबंधित विचार। और चौथे प्रकार के विचार है फालतू विचार। जब मन के पास कुछ सोचने लिए नहीं है तो बीती हुई बातों को चबाता रहता है। ऐसा करते थे तो अच्छा होता था, ये कहते थे तो अच्छा होता था, उसने ऐसा किया होता तो अच्छा होता। व्यर्थ, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, इसीलिए उसको कहते हैं वेस्ट थॉट्स। सारे दिन में ये 4 प्रकार के विचार आ जाते हैं। थोड़ा सा अगर सेल्फ एनालिसिस करें तो अधिकतर विचार कौन से होते हैं? चारों में से कौन से होते हैं? कौन से? व्यर्थ होते हैं। दूसरे नंबर पर नेगेटिव, पॉजिटिव ना के बराबर। आज मनुष्य भगवान को भी याद करता है तो वहां भी बिजनेस है। हे प्रभु मेरा इतना काम हो जाए तो 2 नारियल चढ़ा देंगे, यानी ये काम का भाव 2 नारियल है। अगर आपने कर दिया तो मिल जाएगा, नहीं किया तो नहीं मिलेगा। प्राइस हम फिक्स करेंगे, कोई बड़ा काम होगा तो कहेंगे 101 रुपया, और बड़ा काम होगा तो कहेंगे 501 रुपया चढ़ावा चढ़ाएंगे, मन्नत मानते हैं। ये डील नहीं तो क्या है? जब भगवान के साथ पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं रही तो मनुष्य के साथ तो क्या होगा? अपने आप से आर वी पॉजिटिव विथ आवर ओन सेल्फ? अपने आप से भी नहीं है। और कहा जाता है जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा चिंतन वैसा जीवन। एज यू थिंक सो यू बिकम। अगर चिंतन की क्वालिटी नेगेटिव और वेस्ट ज्यादा है तो जीवन की क्वालिटी क्या हो जाएगी? सोचो, क्या नेगेटिव सोचने के बाद हमारी बैटरी चार्ज होगी कि डिस्चार्ज होगी? सिंपल लॉजिक है। अगर मुझे अपनी बैटरी को चार्ज करना है तो क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव। आज इसीलिए समाज के अंदर जागृति है, पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव बोलना चाहिए। हाँ, छोटे छोटे बच्चे आजकल माँ बाप को कहने लगते बी पॉजिटिव, क्यों नेगेटिव सोचते हो? कहते हैं ना बी पॉजिटिव। लेकिन ये दूसरों को सलाह देने तक, दूसरा अगर नेगेटिव सोचता है तो हम उसको बहुत अच्छी सलाह दे सकते हैं, बी पॉजिटिव, सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा ही होगा। लेकिन जब हमारे सामने कोई सिचुएशन आ जाए और हम नेगेटिव सोचने लगे और वो सामने वाला हमें याद दिलाए कि हमें तो बड़ी अच्छी सलाह दे रहे थे, अब तुम्हारा क्या हुआ, तो हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मेरी बात अलग है, तेरी बात अलग है। तेरे केस में तो आज भी हम कहेंगे तुम नेगेटिव सोच रहा था, लेकिन मेरा तो केस ही अलग है ना। आई एम ट्राइंग टू बी प्रैक्टिकल। क्या कहते हैं? आई एम ट्राइंग टू बी प्रैक्टिकल। ये नहीं कहते हैं कि हाँ पॉजिटिव सोचने की क्षमता मेरे पास भी नहीं है, मैं भी नेगेटिव सोच रहा हूं, ये नहीं कह सकते हैं। नेगेटिव विचार आज इतने स्वाभाविक क्यों हो गए जीवन में? नेगेटिव विचार इतने नेचुरल क्यों, इतना पॉजिटिव क्यों नहीं सोच पाते हैं? क्योंकि सुबह से लेकर रात तक मन को जो इनपुट्स मिलते हैं, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सुबह सुबह उठो, सबसे पहला न्यूज़पेपर, कौन से विचार मिलेंगे? पॉजिटिव, नेगेटिव? नेगेटिव। उसी से दिन आरंभ करते हैं। फिर उसके बाद कार्य क्षेत्र पर जाओ, किसी के पास कोई अच्छी बात है शेयर करने के लिए?
नहीं, हर एक के पास इतने प्रॉब्लम्स है, आज ये हो गया, आज ऐसा हो गया, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा, उसके सिवाय और कोई बात है? और शाम को घर आओ, टेलीविजन चालू करो, कौन सी सीरियल चलती है? हाँ, आप लोग जैसे ही बताते तो पता चलता है, अरे बहन जी, हाँ, घर में पॉलिटिक्स कैसे खेलना चाहिए, ईर्ष्या कैसे करनी चाहिए, नफरत कैसे करनी चाहिए, बदला कैसे लेना चाहिए, उसके सिवाय और कुछ है? टेलीविजन में, सीरियलों में और कुछ है? अब 3 दिन 4 दिन, जितना दिन आप यहां रहेंगे ना, सबसे पहला कोई कमरों में न्यूज़पेपर नहीं है, और सुबह से लेकर रात तक आपको पॉजिटिव इनपुट दिया जाएगा। कोई कमरों में टीवी नहीं है ना? तो नेगेटिव सोर्सेस की जितनी भी बातें कट कर दिया गया है 3 दिन के लिए। मिस कर रहे हैं सीरियल को, मिस कर रहे हैं बहने? क्या कहेंगे? मिस तो नहीं किया ना कल? अरे वाह जिंदगी वाह, आप अनुभव करने के लिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब ये नेगेटिव सोर्सेस से हमारा कनेक्शन कटेगा, 3 दिन आप अनुभव करेंगे कि जिंदगी के इमेमोरियल दिन, सबसे अच्छे दिन जो है ना, यादगार, आपके ये 3 दिन जाएंगे जो आप सालों तक याद करेंगे कि जिंदगी में सचमुच वो 3 दिन बहुत अच्छे थे, जैसे हम स्वर्ग में थे और वाह वाह अनुभव किया हमने। वो प्रोग्राम ऐसा वाह वाह था, ये यादगार बनेगा। अगर यहाँ 3 दिन आपको बहुत अच्छा टेस्ट लगा और आप उसको परमानेंट करना चाहो, तो आप घर में जाकर के भी सबसे पहले ये 3 सोर्सेस से अपना कनेक्शन, हम ये नहीं कहते न्यूज़पेपर नहीं पढ़ो, हम ये नहीं कहते टीवी नहीं देखो, लेकिन डोंट लेट इट बी द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह नहीं, सुबह सुबह अपने माइंड को नरिशमेंट अच्छा दे दो, अच्छे विचारों का। जैसे यहाँ 6:30 बजे सबको अच्छे विचारों का नरिशमेंट मिल रहा है, तो सारा दिन कैसा जाता है आप देखो। बातें आएंगी, परिस्थिति भी आएंगी, लेकिन अगर मन की बैटरी चार्ज हो गई एक बार, सुबह सुबह में मोबाइल को भी रोज चार्ज करना पड़ता है, नहीं तो दूसरे दिन काम नहीं करेगा। तो इसको कब चार्ज किया था, इसको चार्जिंग कर लो, फिर चले जाओ। न्यूज़पेपर भी पढ़ो, टीवी भी देखो, कोई हर्जा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो चीज़ें आपके अंदर जाएगी नहीं, क्योंकि आपकी बैटरी फुल चार्ज। डिस्चार्ज होंगी तो हर बात का प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर। इसीलिए चार्ज कर लो, फिर आप देखो आपकी जिंदगी कैसे हो जाएगी। ठीक है, तो चार्ज करें अभी थोड़ी देर के लिए। हाँ, तो चार्ज करने का सबसे पहला कदम है आत्मचिंतन। तो आत्मा के जो 7 गुण देखे हमने आज, उस वास्तविकता के तरफ, उस चैतन्यता के तरफ हम अपनी कॉन्शियसनेस को वापस ले आए, उसमें स्टेबलाइज करें और अनुभव करें उसको, उन गुणों को चिंतन के द्वारा। एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तो हम आपको चिंतन देते जाएंगे आत्मा की वास्तविकता का, और उस चिंतन को खाली रिपीट नहीं करना, ट्राई टू गो इन टू द एक्सपीरियंस, उसमें अपने आप को ले चलना और बैटरी चार्ज करना। फिर देखो आज सारा दिन कैसा जाएगा, आपको इतना अच्छा महसूस होगा। तो चले, स्वस्थ होकर के बैठे सब, योग करते हैं, मेडिटेशन। और उसके लिए जैसे कहा, संपूर्ण अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर अपना अधिकार हो, मालिक बन करके बैठो। शरीर की कर्मेंद्रियां आपके कंट्रोल में हो, आंखों को बंद नहीं करना, क्योंकि अगर आंखें बंद हो गई फिर आप दूसरी अवस्था में पहुंच जाएंगे
फिर अगर हमने पूछा कैसा रहा मेडिटेशन, तो कहेंगे बड़ी शांति थी, है ना। लेकिन हमें निद्रा योग नहीं करना है, हमें राजयोग करना है। इसलिए अलर्ट होकर के बैठेंगे, जागृत अवस्था में बैठेंगे। और चलिए कुछ देर के लिए अपने मन को ले चलते हैं एक यात्रा पर, अपनी वास्तविकता की ओर। कुछ क्षण के लिए अपने विचारों को, बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं। स्वयं को आत्मभाव में स्थित करते हैं। अंतर्चक्षु से स्वयं को देखो, भ्रुकुटी के मध्य में चैतन्य शक्ति के रूप में। यह शरीर मेरा वस्त्र है जो मैंने धारण किया है। संसार रंगमंच पर अपना पात्र निभाने। मैं आत्मा शरीर की कर्मेंद्रिय की मालिक हूं। मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में शुद्ध और पवित्र हूं। निर्मल हूं। मेरा गुण धर्म शांति है। मेरे मन की गति शांत होती जा रही है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांति में प्रसन्नता समाई हुई है। शांति की ऊर्जा को हर कर्मेंद्रिय में प्रवाहित होने देती हूं। इसी शांति में सच्चा सुख समाया हुआ है। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं। इसी शांति में परम आनंद है। मैं आत्मा सत चित आनंद स्वरूप हूं।
मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं। ज्ञानी तू आत्मा हूं। सर्वशक्तिमान के संतान, शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। ये 7 गुण मेरी वास्तविकता है। इन गुणों में स्वयं को स्थित करती हूं। और 7 गुणों की ऊर्जा से स्वयं को सशक्त करती हूं। कितना सुंदर ये अनुभव है। आत्मचिंतन से ही आत्म अनुभव करती हूं। सारा दिन ये 7 गुणों की ऊर्जा को कर्मेंद्रिय द्वारा हर कर्म में, व्यवहार में, संबंधों में प्रवाहित होने देना है। जब इस ऊर्जा को प्रवाहित करेंगे तो वह जिंदगी, वह अनुभव होने लगेगी। कितना सुंदर, सहज, सरल तरीका है। अब प्रतिदिन सुंदर विचारों से अपने जीवन को सशक्त करना है। ओम